बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो जिस तरह से हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट किया था और हमने ग्लाइकोलाइसिस बहुत डिटेल में डिस्कस की थी, टीसीए साइकिल डिस्कस कर ली थी, ठीक है। उसके बाद जो है हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लाइकोजिनेसिस, ठीक है। ग्लाइकोजिनेसिस, इसके नाम से ही जाहिर है कि भाई ग्लाइकोजिनेसिस जिसमें क्या हो रही है, ग्लाइकोजिन की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। किस तरह से सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजिन फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज से किस तरह से ग्लाइकोजिन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। यह सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजिन फ्रॉम ग्लूकोज, इसको ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं, ठीक है। और ये किस तरह से होती है, इसको हम डिटेल से इसका मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। पहले तो बात ये आ जाती है कि बेटा ये होती कहाँ पे है, ठीक है। वाइवा में पहले आपसे यही पहले पूछते हैं कि व्हाट इज़ ग्लाइकोजिनेसिस, आपने कहा सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। फिर पूछते हैं बेटा ये होती कहाँ पे, आपने कहना है साइटोसोल ऑफ लिवर एंड मसल सेल्स में हो रही होती है, ठीक है। मतलब जो लिवर के सेल्स हैं और मसल्स के सेल्स हैं, उनकी जो साइटोप्लाज्म में जो ये साइकिल परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। साइटोसोल ऑफ लिवर एंड मसल सेल्स। अच्छा, और दूसरी बात, इस साइकिल को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी की नीड होती है, ठीक है। इट रिक्वायर एनर्जी, ठीक है, विच इज़ सप्लाइड बाय एटीपी, जो कि किसके थ्रू सप्लाइड होती है, एटीपी, ठीक है। जिसको हम कहेंगे कि फॉर द फोस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज मीन एटीपी जो है वो हमें एनर्जी देगा ताकि हम ग्लूकोज को क्या कर सके, ग्लूकोज की फोस्फोराइलेशन कर सके, ठीक है। और यूरेडिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और इसके साथ ग्लूकोज की भी नीड होती है, जाहिर सी बात है, ग्लूकोज मिल के ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करेंगे ना। तो बस जो एक मेन बात है कि जाहिर सी बात है देखिए ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कब होती है, जब आपके पास सफिशिएंट एनर्जी होती है। जब सफिशिएंट एनर्जी होगी, ठीक है, तो उसी एनर्जी का यूज़ करके सारे ग्लूकोज जो है वो कंबाइन होकर ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब ये प्रोसेस किस तरह से होता है, किस तरह से साइकिल है, सो देखते हैं हम। बेटा ये हमारे पास ग्लाइकोजिनेसिस की एक साइकिल है, ठीक है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि भाई ग्लूकोज है, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपसे कहा, जब आपके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी, ठीक है, वहाँ पे जब सफिशिएंट एनर्जी है आपके पास और ग्लूकोज जो है आपके ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा है, तो सारे ग्लूकोज मिलकर क्या करेंगे, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे लिवर में, ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस है, आपने देखा कि ये साइटोसोल ऑफ लिवर एंड मसल सेल्स में हो रही होती है। ये किस तरह से होती है, ठीक है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल आए, ठीक है, उसके साथ आपको एनर्जी की नीड चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात एनर्जी की तो नीड होगी ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन के लिए। तो वो एनर्जी आप कहाँ से लेंगे, आप एटीपी से ले लेंगे वो एनर्जी, ठीक है। तो एटीपी से जो आप एनर्जी लेंगे वो किस लिए लेंगे, अभी पीछे आपने पढ़ा, वो आप इसलिए लेंगे ताकि इस ग्लूकोज को आप क्या कर सके, इस ग्लूकोज की आप फोस्फोराइलेशन कर सके, ठीक है। तो फोस्फोराइलेशन कैसे होगी, आप इस एटीपी से फोस्फेट लेंगे तो ग्लूकोज की फोस्फोराइलेशन करेंगे ना, एक सेंस वाली बात है। अब यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट है, अब ये ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट हो गया, P4 फॉस्फेट, ठीक है। और A4 एडेनोसिन, ठीक है। ठीक है, तो एटीपी से एडीपी हो गया, मतलब एक फॉस्फेट यूज हो गए। वो एक फॉस्फेट कहाँ गया, यहाँ पे जो एक फॉस्फेट था वो ग्लूकोज के साथ मिल गया। ग्लूकोज के साथ जब मिला तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। ये पहले ग्लूकोज था, एटीपी से एडीपी जो बना, एक फॉस्फेट यूज हुआ। वो यूज किस तरह से हुआ, ग्लूकोज के साथ कंबाइन हुआ, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, ठीक है। और यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो एटीपी से फॉस्फेट निकला है, मीन एटीपी का जो यूज हुआ है, ये बाय द एंजाइम हुआ होगा, ठीक है। और वो कौन से एंजाइम है, ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज। अब ये ग्लूकोकाइनेज में क्या डिफरेंस है, हेक्सोकाइनेज में क्या डिफरेंस है, जाके वो लेक्चर देख लें जो मैंने इनके डिफरेंस का बनाया था, ठीक है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप अब देखिए ये इरिवर्सिबल स्टेप था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, ये दोबारा से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में नहीं जा सकता, ठीक है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अब नेक्स्ट जो स्टेप क्या है कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। अब आप इसमें देख रहे हैं कि भाई फॉस्फेट पहले 6 पोजीशन पे था, अब ये 1 पोजीशन पे आ गया फॉस्फेट। ये जो 6 है ना, ये क्या शो कर रहा है कि भाई जो फॉस्फेट आपने एटीपी से निकाला है बाय द एंजाइम, जो ग्लूकोज के साथ मिला है, वो ग्लूकोज के 6 कार्बन पे लगा हुआ है। तो इस वजह से ये है कि 6 फॉस्फेट। तो आप लोगों को जो मैं इस तरह से बच्चों की तरह समझा रही हूँ ना, ये समझाने का मकसद ये है कि आप लोग रट्टे से परहेज़ करें, ठीक है। मैं ये सारी साइकिल मेरे टिप्स पे थी, अभी तो थोड़ी कच्ची हो गई होंगी कि टाइम गुजर गया। वैसे जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो ग्रुप में जब कोई बोल देता ना कि उसकी साइकिल सुनाओ, तो मेरी 5 मिनट की वॉइस शायद मैं देखती हूँ वो मेरे पास, तो वो जो सैम्पल अगर आपको चाहिए होगी तो मैं सेंड कर दूँगी। तो मैंने 5-6 मिनट की वॉइस में पूरी साइकिल एक्सप्लेन की, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये साइकिल पहले मुझे भी बहुत मुश्किल लगती थी, लेकिन
वक्त के साथ साथ जो है ये मेरी फिंगर टिप्स पे आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। वैसे आप लोगों का रिस्पांस तो बहुत ज़्यादा कम मिलता है, लेकिन अब देखें मैंने आप लोगों से कहा हुआ है, आप लोग के ग्रुप बनाए हुए, तो देखें मटीरियल तो कंटेंट तो मुझे प्रोवाइड करना है। तो हम कहाँ पे थे कि भाई ये 6 फॉस्फेट शो कर रहा है कि इस ग्लूकोज के 6 कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है। अभी 6 कार्बन पे फॉस्फेट लगा, ये 1 फॉस्फेट पे किस तरह से गया? एंजाइम के थ्रू गया। कौन सा एंजाइम है? फॉस्फोग्लूको म्यूटेज। म्यूटेज मीन म्यूटेशन हो रही है, मतलब जो फॉस्फेट 6 कार्बन पे था वो आके 1 फॉस्फेट पे लग गया, ठीक है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है ना, तो 6 पे पहले 6 पे फॉस्फेट था, अब वो 1 पे लग गया। तो ये एक एंजाइम है फॉस्फोग्लूको म्यूटेज, मतलब फॉस्फेट की म्यूटेशन हो गई, 6 to 1 चला गया, ठीक है। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा उसके बाद, अच्छा ये जो मैं बार बार कह रही हूँ कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये यहाँ पे ये एंजाइम होता है, और मैं आपको इतना जो डिटेल में समझा रही हूँ कि भाई इस पे ये हो ही बेटा। MCQs में इसी तरह से आते हैं, पूछते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, सो करेक्ट ऑप्शन इज रिवर्सिबल। दूसरा वो पूछ सकते हैं कि कौन सा एंजाइम यूज हुआ है? फॉस्फोग्लूको म्यूटेज। ये आपको शायद अभी बहुत मुश्किल लग रहा है कि आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन बार बार आप रीयूज हो जाएंगे इससे, ठीक है। अच्छा लेकिन जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। अच्छा उसके बाद थर्ड स्टेप देखिए, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ये किस में जा रहा है? UDP ग्लूकोज, ठीक है। अब ये UDP ग्लूकोज क्या? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट UDP ग्लूकोज किस तरह से बना? बेटा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है, अब यहाँ पे जो आपको तीसरी चीज़ चाहिए थी ना, यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट, वो आपको इस स्टेप के लिए चाहिए थी, ठीक है। इस स्टेप के लिए चाहिए थी। वो किस तरह से? देखिए ये UTP था ना, अब यहाँ से 2 फॉस्फेट निकले, एक फॉस्फेट तो इसका निकला है और एक फॉस्फेट ये डाइफॉस्फेट है ना, डाइफॉस्फेट का एक फॉस्फेट निकला है, ठीक है। जिस तरह से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, देखें ये है हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट था, ठीक है। अब UDP ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज की मदद से UDP ग्लूकोज में चेंज हो गया। किस तरह से? अब ये जो 1 फॉस्फेट थे ना, ये निकल गया, ठीक है। UTP से UDP बनना था, देखें UTP से UDP बना, ये UDP आ गया। एक फॉस्फेट तो इसका निकला है UTP का, ठीक है। और जो दूसरा फॉस्फेट है वो ये वाला फॉस्फेट है, ठीक है। ये 2 फॉस्फेट इस वजह से शो हो रहे हैं। तो जब UTP से यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट से क्या बन गया? यूरिडिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, क्योंकि एक फॉस्फेट निकल गया इसका, और ये दूसरा फॉस्फेट है, ये यहाँ का फॉस्फेट है ग्लूकोज के साथ जो था। तो इस तरह से 2 फॉस्फेट यहाँ से निकले और क्या बन गया? अब ये UDP बन गया ना, तो इस UDP के साथ ये ग्लूकोज अटैच हो, तो ये UDP ग्लूकोज बन गया बाय दी हेल्प ऑफ UDP ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज, ठीक है। तो यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट आपको क्यों चाहिए था? ताकि उससे एक फॉस्फेट निकले और UDP में कन्वर्ट हो, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से एक फॉस्फेट निकले और ग्लूकोज UDP के साथ कन्वर्ट कंबाइन हो जाता है, UDP ग्लूकोज बन जाता है। अब ये UDP ग्लूकोज जो होता है ना, ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये जो UDP ग्लूकोज है ना, ये UDP बाहर निकल जाता है, रिएक्शन से आउट हो जाता है, और जो ग्लूकोज होता है ना, इस तरह से सारे ग्लूकोज UDP ग्लूकोज की फॉर्म में, मतलब UDP ग्लूकोज के साथ कंबाइन फॉर्म में आते हैं। लेकिन क्या होता है कि एंड स्टेप पे UDP निकलता है और ग्लूकोज कंबाइन होकर ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेज होता है अल्फा बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। मतलब ये जो UDP ग्लूकोज है, बहुत सारे UDP ग्लूकोज आ गए और UDP निकल रहा है, ठीक है, बाहर निकल रहा है, बहुत सारे UDP ग्लूकोज है और UDP को हम रिएक्शन से आउट कर रहे हैं और सारे ग्लूकोज कंबाइन हो रहे हैं। अब जो सारे, अगर मेरे पास यहाँ पे पेंसिल को मैं यूज़ करूँ, क्योंकि यहाँ पे ये अच्छा नहीं लगता पेन से करना। अब ये UDP, बहुत सारे UDP ग्लूकोज है, ये एक मैं करके बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे UDP ग्लूकोज है, अब UDP तो निकलेगा, अब भी जो ग्लूकोज सारे ग्लूकोज है, अब इनको कंबाइन तो होना होगा ना। तो ये जो बॉन्ड होता है दो ग्लूकोज के दरमियान, ठीक है, ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड होता है? ये होता है अल्फा 1,4 बॉन्ड, ठीक है, जो कि क्या करता है? मतलब ग्लूकोज की लेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। ग्लाइकोजन सिंथेज, तो ग्लाइकोजन सिंथेज की मदद से ये ग्लूकोज की जो ग्लूकोज के बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है, और वो बॉन्ड होते हैं अल्फा 1,4 बॉन्ड, जो कि ग्लाइकोजन की लेंथ को बढ़ा रहे होते हैं। और दूसरा होता है कि अगर इसी जो ग्लूकोज की मैंने चेन बनाई है, ठीक है, अगर यहाँ से मैं एक ब्रांच निकालूं, ठीक है, तो ये देखिए एक ब्रांच बन गई। ये चेन यूँ चल रही थी और यहाँ से मैंने ब्रांच निकाल ली, तो ये जो ब्रांच बनी है ना, ये जो ब्रांच से ये जो बॉन्ड बना है, ये ब्रांचिंग एंजाइम यहाँ पे वर्क करेगा, तभी ये ब्रांच बनेगी। वो ब्रांचिंग एंजाइम क्या करेगा? अल्फा 1,6 बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये भी MCQs में आता है कि भाई ब्रांचिंग एंजाइम कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, तो आपने अल्फा 1,6 बॉन्ड लगाना है, ठीक है। इस तरह से जो चेन, ग्लूकोज की चेन जो फॉर्म होती है,
वो कौन से बॉन्ड से फॉर्म होती है, अल्फा 1,4 बॉन्ड से। कौन करता है, ग्लाइकोजन सिंथेज करता है, ठीक है। तो इस तरह से ग्लाइकोजन सिंथेज अल्फा 1,4 बॉन्ड बनाता है और ब्रांचिंग एंजाइम जो है अल्फा 1,6 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और इस तरह से जो है ग्लाइकोजन बन जाता है। तो ये इस तरह से हमारे पास ग्लाइकोजिनेसिस होती है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि अच्छा, ये मैं आपको यहाँ से एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। देखें, ये जो फाइक में ना एक चीज़ मिस की हुई है, जिस वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं। बाकी तो फाइक काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है। देखें, ये जो हमने देखा कि यार ग्लूकोज था, ग्लूकोकाइनेज की हेक्सोकाइनेज की मदद से जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया बाय दी हेल्प ऑफ ATP, ठीक है। ATP से ATP बना, एक फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर हमने देखा फोस्फोग्लूकोम्यूटेज था, ठीक है। फोस्फोग्लूकोम्यूटेज से क्या हुआ कि जो 6 कार्बन में फॉस्फेट था वो 1 फॉस्फेट पे आ गई, हमने देख लिया, ठीक है। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। ये यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से जो है UTP ग्लूकोज किस तरह से बना, UTP ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज की मदद से, ठीक है। क्या हुआ, यूरिन ट्राइफॉस्फेट से यूरिन डाइफॉस्फेट बना, एक फॉस्फेट तो ये है इसका निकला है और एक फॉस्फेट इसका निकला है, तो 2 फॉस्फेट यहाँ से आउट हुए, ठीक है। और UTP ग्लूकोज बन गया। अब ये UTP ग्लूकोज है, ये 3-4 बार कंबाइन होता है, ठीक है। ये मतलब ये साइकिल 3-4 बार ये साइकिल 3-4 बार चलती है और UTP ग्लूकोज यूनिट फॉर्म होते रहते हैं। फिर क्या होता है कि ग्लाइकोजिन मॉलिक्यूल होता है, ग्लाइकोजन होता है ना, और ये ग्लाइकोजन किस तरह से होता है, ये इस तरह से एक चेन होती है और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। फिर क्या होता है कि ये इसका नाम ग्लाइकोजेनिन है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाई है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये UDP निकलता है, ठीक है, ये UDP तो निकल जाता है ना, ग्लाइकोजन इनिशिएटेड सिंथेज आता है और वो क्या करता है कि ग्लाइकोजेनिन के साथ इस ग्लूकोज को कंबाइन, ये ग्लूकोज यूनिट है, इसको कंबाइन कर देता है। किस तरह से कंबाइन करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से आउट होगा और इस ऑक्सीजन के साथ ये ग्लूकोज लग जाएगा, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन इनिशिएटेड सिंथेज ये करता है, ठीक है। और ये UDP जो है ये फ्री हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिस तरह से हाइड्रोजन फ्री हुआ है। तो इस तरह से ग्लाइकोजन इनिशिएटेड सिंथेज की मदद से जो है अब आपके पास जो है ग्लाइकोजन प्राइमर बन गया, ठीक है। क्योंकि ये तीन चार दफ़ा ये यहाँ तक चली साइकिल, UTP ग्लूकोज के 3 यूनिट बने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो ग्लाइकोजन इनिशिएटेड सिंथेज आया, यहाँ से मैंने बताया कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, हाइड्रोजन निकलता है और ग्लूकोज यूनिट कंबाइन होता है। तो फॉर एग्जाम्पल UTP ग्लूकोज के 3 थे, तो 3 ग्लूकोज कंबाइन हुए, तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन प्राइमर, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्लाइकोजन प्राइमर है, जो कि क्या है, ये एक फॉर्मेशन यूनिट है, ठीक है। ये एक फॉर्मेशन यूनिट है जो कि क्या करेगा, फिर ये ग्लाइकोजन प्राइमर जो है ना, ग्लाइकोजन सिंथेज आएगा और UDP ग्लूकोज को इस तरह से लेकर आता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 13 UDP ग्लूकोज को लेकर आया और 13 ही, ये 3 तो पहले से थे और 13 मजीद इसके साथ लग गए, ठीक है। और कौन सा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, जल्दी से बताएं। अल्फा 1,4 बन रहा है, अल्फा 1,4 बन रहा है, क्योंकि ग्लाइकोजन सिंथेज काम कर रहा है, ठीक है। चेन की लेंथ जो बढ़ती है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, अल्फा 1,4 बॉन्ड बनता है बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज। अच्छा, देखिए 13 UTP ग्लूकोज आए थे, 13 ग्लूकोज कंबाइन हुए और 13 UTP आउट हो गए साइकिल से, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, जब भी ये साइकिल जो है ना 16 तक, मतलब 16 तक ग्लूकोज यूनिट कंबाइन हो जाते हैं, चेन लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तब क्या होता है कि 6 यूनिट या 5 यूनिट जो है यहाँ से निकलते हैं इस चेन से और उसी चेन के किसी अनदर साइड पे जाके कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह से ये चेन बढ़ रही थी, तो यहाँ से 6 जो है निकले ग्लूकोज यूनिट और यहाँ इस 7वें वाले पे अटैच हो गए। देखिए, ये पहले ये 16 थे, अब यहाँ से 6 निकले और इस 7वें वाले पे कंबाइन हो गए। अभी जो 7वें वाले पे इसी मतलब उसी चेन के अनदर साइड पे कंबाइन हो गए। अब भी जो कंबाइन हुए, देखें यहाँ पे एक ब्रांच बन गई, तो ये जो ब्रांच बना है, तो ब्रांचिंग एंजाइम यूज हुआ है और उसने अल्फा 1,6 बॉन्ड बनाया है, ठीक है। और ब्रांचिंग एंजाइम जो होता है, मतलब ये ग्लाइकोसाइड एक लिंकेज बन गई। तो बस यही आपको बताना था कि किस तरह से ब्रांचिंग होती है, क्योंकि आपको बताया कि ग्लाइकोजन एक ब्रांचिंग कंपाउंड है, ठीक है। सो एलोंगेशन आपने देखा कि जो चेन की एलोंगेशन हो रही थी ग्लाइकोजन सिंथेज की मदद से हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड बना था अल्फा 1,4 बॉन्ड। और जो ब्रांचिंग हो रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी, ग्लाइकोजिल 4,6 ट्रांसफरेज। मतलब ये जो ब्रांचिंग हो रही है ना, ये एक एंजाइम है, ग्लाइकोजिल 4,6 ट्रांसफरेज, ठीक है। मतलब 4 से 6 यूनिट को इसने यहाँ से लिया और इसी चेन की दूसरी साइड पे अटैच कर दिया और एक ब्रांच बना दी। और वो ब्रांच जो बनाई है, वहाँ पे जो बॉन्ड यूज़ हुआ वो अल्फा 1,6 बॉन्ड है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। मैंने ये साइकिल एक दूसरे डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर दी।
अच्छा, उसके बाद मैं आपको इसी फाइक से लेके चलती हूँ, क्योंकि फाइक में देखें कुछ जगह तो कोई मिस्टेक्स हैं मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ जगह काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो अब देखिए सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। अब मैंने क्योंकि आपको साइकिल इतनी अच्छी तरीके से बता दी, फाइक से भी बता दी, वहाँ से भी बता दी, ठीक है। अच्छा, तो अब ये मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाऊंगी। देखिए यूडीपी ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ ऑल द ग्लाइकोसिल रेसिड्यू। आपने खुद देखा ना कि यूडीपी ग्लूकोज क्या है, ये यूडीपी ग्लूकोज सोर्स है। ग्लाइकोसिल रेसिड्यू मतलब इस ग्लूकोज, ये जो यूडीपी ग्लूकोज के साथ जो ये ग्लूकोज है ना, इसको कहते हैं ग्लाइकोसिल रेसिड्यू, ठीक है। मतलब ये इसका सोर्स है, ये यूडीपी ग्लूकोज तो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये यूडीपी ग्लूकोज सोर्स है, एडेड टू द फॉलोइंग ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल, और ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में जो है ग्लूकोज को ऐड करता रहता है, यूडीपी खुद साइकिल से इमिट हो जाता है, ठीक है, आउट हो जाता है। यूडीपी ग्लूकोज इज सिंथेसाइज फ्रॉम ग्लूकोज। आपने देखा कि यूडीपी ग्लूकोज किससे सिंथेसाइज हो रहा था, जल्दी से बताएं। यूडीपी ग्लूकोज, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट से एंड यूटीपी से। देखेंगे यूडीपी ग्लूकोज जो बना था ये किससे बना था, किससे मिलकर बना था, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट और यूटीपी, यूरोडीन ट्राइफॉस्फेट, ये दोनों कंबाइन हुए थे तो यूडीपी ग्लूकोज बना था, ठीक है। इस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा, बाय किसकी हेल्प से, यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज एंजाइम का नाम लाजमी याद रखना है, ठीक है। पायरोफॉस्फेट इज रिलीज एज द सेकंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, और पायरोफॉस्फेट जो है रिलीज होता है जो कि सेकंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन के तौर पे रिलीज होता है। अब इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना वो मैं आपको 2 दफ़ा बताती हूँ और बोलती हूँ कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो थोड़ा सा ना होश में रह के लेक्चर को सुन लिया करें। अच्छा, सिंथेसिस ऑफ प्राइमर टू इनिशिएट ग्लाइकोजन सिंथेस। अब ये कह रहे हैं कि अब जो मैंने जिस तरह से प्राइमर आपको बताया कि भाई सबसे पहले तो प्राइमर की किस तरह से सिंथेसिस होती है, ठीक है, टू इनिशिएट ग्लाइकोजन की किस तरह से, पहले तो प्राइमर बनेगा उसके बाद इनिशिएट होगी ना ग्लाइकोजन सिंथेस। तो द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इज ग्लाइकोजन सिंथेस। आपने खुद देखा जो एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है ग्लाइकोजन के सिंथेस के लिए वो ग्लाइकोजन सिंथेस था। ग्लाइकोजन सिंथेस रिस्पॉन्सिबल था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा 1,4 लिंकेज। आपने देखा कि चेन लेंथ इंक्रीज हो रही थी, बॉन्ड बन रहा था, अल्फा 1,4 बॉन्ड बन रहा था, लिंकेज कह लें, ठीक है, ऑफ ग्लाइकोजन, बट इट कैन नॉट इनिशिएट द चेन सिंथेसिस यूजिंग फ्री ग्लूकोज। लेकिन अब ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस चेन की लेंथ तो बढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये खुद से इनिशिएट नहीं कर सकता, चेन की सिंथेसिस को ये खुद से इनिशिएट नहीं कर सकता। अगर बनी बनाई चेन पहले से है तो ये उसको इनिशिएट कर देगा, लेकिन खुद से एक नई चेन को ये इनिशिएट नहीं कर सकता। इट कैन नॉट इनिशिएट द चेन सिंथेसिस यूजिंग फ्री ग्लूकोज। फ्री ग्लूकोज को यूज़ करके ये नहीं कर सकता। अगर यूडीपी ग्लूकोज अवेलेबल है, मीन यूडीपी ग्लाइकोजन प्राइमर अवेलेबल है, तो ये प्राइमर के साथ चेन की लेंथ इंक्रीज कर देगा, लेकिन फ्री ग्लूकोज से, यूडीपी ग्लूकोज से डायरेक्ट की चेन की लेंथ को इंक्रीज नहीं कर सकता। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या देखा था कि हमने यहाँ पे पहले प्राइमर बनाया था। प्राइमर किस तरह से बनाया था कि यूडीपी ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के साथ कंबाइन हुआ, हाइड्रोजन बाहर गया और ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज मिला, तो इस तरह से 3 ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोजन प्राइमर बना। तो ये ग्लाइकोजन प्राइमर पे ग्लाइकोजन सिंथेस का एक्ट था कि वो उसकी चेन लेंथ को बढ़ा दी उसने। वैसे ही ग्लाइकोजन सिंथेस डायरेक्ट यूडीपी ग्लूकोज से चेन लेंथ नहीं बढ़ा सकता। तो यही बात ये कह रहे हैं, ठीक है, जिसको इन्होंने एक्सप्लेन सही से डायग्रामेटिकली नहीं किया था, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, चलिए एमडी कैट के लिए बोलना पड़ता है, ऊपर से आप लोग की जिम्मेदारी भी मैंने ले ली है। अच्छा, द एंजाइम मस्ट नीड अ प्राइमर। जिस तरह से हमने देखा कि भाई एंजाइम को नीड होगी प्राइमर की, ठीक है, टू विच ग्लूकोज रेसिड्यू आइड, जिस पे उस प्राइमर पे पहले ग्लूकोज रेसिड्यू जो यूडीपी ग्लूकोज लेके आएगा पहले वो एडेड होंगे फ्रॉम यूडीपी ग्लूकोज टू सिंथेसाइज ग्लाइकोजन, उसके बाद ग्लाइकोजन सिंथेसाइज आके काम करेगा, ठीक है। तो इन अ पर्सन वूज ग्लाइकोजन स्टोर आर नॉट कम्प्लीटली बिल्ड, एक पर्सन है जिसमें ग्लाइकोजन स्टोर ना वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था, ठीक है। तो द प्राइमर कुड बी अ फ्रैगमेंट ऑफ ग्लाइकोजन। तो जाहिर से बात है एक बंदे में ग्लाइकोजन थोड़ा सा मौजूद है, मतलब पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, पूरी तरह से ख़त्म होने से पहले ही ग्लाइकोजन की सिंथेसिस स्टार्ट हो गई, ठीक है। जो पहले से बचा हुआ ग्लाइकोजन है ना, उसी के साथ ग्लाइकोजन जो नई ग्लाइकोजन की चेन है ना, मतलब नए ग्लूकोज एडअप होना स्टार्ट हो जाएंगे, कंबाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे बाय अल्फा 1,4 लिंकेज बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेस। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन है जिसमें ग्लाइकोजन स्टोर जो है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, तो प्राइमर जो होगा ना वो पहले से जो मौजूद फ्रैगमेंट्स है ना ग्लाइकोजन के, उसी से जो है उसी में जो है वो ग्लूकोज यूनिट को कंबाइन करेगा, ठीक है। और एक ऐसा पर्सन जिसमें ग्लाइकोजन स्टोर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसमें स्पेसिफिक प्रोटीन होगी जिसे हमने ग्लाइकोजिनिन कहा था। अब यहाँ पे जो मैंने ग्लाइकोजिनिन की एग्जांपल ली थी, ग्लाइकोजिनिन उस पर्सन में होगा जिसमें पूरी तरह से ग्लाइकोजन ख़त्म हो गई है। अब दोबारा से ग्लाइकोजन बनने के लिए तो ग्लाइकोजिनिन चाहिए होगा। तो बेसिकली ग्लाइकोजिनिन है क्या,
मतलब ये वो पर्सन है जिसमें पूरी तरह से ग्लाइकोजन ख़त्म हो गया है। अब ये ग्लाइकोजन है क्या? ये ग्लाइकोजन आपने खुद देखा है कि ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन है, ठीक है, जिसे हम ग्लाइकोजन कह रहे हैं। तो इसके साथ यूडीपी ग्लूकोज आता है और ग्लूकोज को एडप्ट करता है और देन जो है ग्लाइकोजन सिंथेस अपना काम शुरू करता है। विच सर्व एज एन एक्सेप्टर ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यू। ग्लाइकोजन ने आपने खुद देखा कि ये क्या है, एक्सेप्ट कर रहा था ग्लूकोज रेसिड्यू को, किससे? फ्रॉम यूटीपी ग्लूकोज, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ द फर्स्ट रेसिड्यू ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम यूटीपी। अब जो ट्रांसफर होता है ना फर्स्ट रेसिड्यू, किससे? फर्स्ट रेसिड्यू ग्लूकोज फ्रॉम यूटीपी ग्लूकोज, ठीक है, टू द प्राइमर, वो कौन सा एंजाइम कैटालाइज करता है? मतलब जो फर्स्ट यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं कि देखें ये यूटीपी ग्लूकोज है, ये यूटीपी ग्लूकोज है। अब यहाँ से ये फर्स्ट ग्लूकोज है ना, और ये प्राइमर है ग्लाइकोजन, जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन है, ठीक है। प्राइमर तो बाद में बनेगा, स्पेसिफिक प्रोटीन है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज यूनिट जो है, फर्स्ट ग्लूकोज यूनिट जो इस प्राइमर के साथ अटैच हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन बाहर जाएगा और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी, ठीक है। तो ये कौन सा एंजाइम है जो इसको कैटालाइज करता है? तो वो कौन सा एंजाइम है? कैटालाइज बाय ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेटेज। कौन सा है? ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेटेज। मतलब ये क्या है? ग्लाइकोजन सिंथेज की तरह आपको इसका नाम लग रहा होगा, लेकिन ग्लाइकोजन सिंथेज से पहले इनिशिएटर सिंथेटेज आता है जो कि प्राइमर की फॉर्मेशन करता है, उसके बाद ग्लाइकोजन सिंथेज आके एक्ट करता है, ठीक है। इसमें आपने देखा ना कि ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेटेज ने पहले प्राइमर की फॉर्मेशन की, ठीक है। प्राइमर की फॉर्मेशन करने के बाद ग्लाइकोजन सिंथेज आया और उसने चेन की एलोंगेशन की, ठीक है। सो ये सारा मैं आपको समझाना चाह रही थी। अच्छा, उसके बाद देखें कि एलोंगेशन ऑफ ग्लाइकोजन चेन को 10 बार बता दिया कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइलेटेड प्राइमर, ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेज क्या करेगा? अल्फा 1,4 लिंकेज बनाएगा और ग्लाइकोजन चेन बाय एडिंग ग्लाइकोसाइड फ्रॉम यूटीपी ग्लूकोज से एडअप होते रहेंगे। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द ग्रोइंग चेन, मतलब ग्रोइंग चेन का जो नॉन रिड्यूसिंग एंड है ना, यूटीपी ग्लूकोज, वहाँ पे जाके ग्लूकोज को रिलीज करेगा और वहाँ पे जाके ग्लाइकोजन सिंथेज जो है उसको एडअप करेगी। तो ये बात याद रखना है कि नॉन रिड्यूसिंग एंड, ठीक है। अच्छा, विद द फॉर्मेशन ऑफ एवरी न्यू अल्फा 1,4 लिंकेज द यूटीपी जैसे से रिलीज होगा, कन्वर्ट होगा बैक यूटीपी। मतलब यूटीपी जो रिलीज होता है ना, वो दोबारा से यूटीपी में कन्वर्ट हो जाता है बाय दी एक्सेप्ट कर लेता है फॉस्फेट को, दोबारा से फिर वो ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ ब्रांचेस। यार ब्रांचेस किस तरह से सिंथेसिस होती है? तो ग्लाइकोजन हैज़ ब्रांच, आपको पता है कि ग्लाइकोजन क्या है? हैज़ ब्रांच स्ट्रक्चर है ना, ब्रांच लोकेटेड है आफ्टर एवरी 8 to 10 ग्लाइकोसिल रेसिड्यू। मतलब हर 8 से 10 ग्लूकोज रेसिड्यू के बाद जो है ये ब्रांचिंग शो करता है, ठीक है। हाईली ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ग्लाइकोजन। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच, इसके आप खुद सोचें, जो फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच होती है वो कैटालाइज होती है एंजाइम की, ब्रांचिंग एंजाइम की हेल्प से, जो कि क्या है? ग्लाइकोजिल अल्फा 1,4,1,6 ट्रांसफरेज, ठीक है। मतलब अल्फा 1,4 से वो लाया और 1,6 ट्रांसफरेज बना दिया। अगर मैं यहाँ से समझाऊँ, देखिए ये चेन थी, ठीक है, वो अल्फा 1,4 बॉन्ड बन रहे थे। अब यहाँ से ग्लाइकोसिल अल्फा 1,6 ट्रांसफरेज इस एंजाइम की हेल्प से क्या हुआ कि जो अल्फा 1,4 बॉन्ड थे ना, इसे अल्फा 1,4 भी लिख सकते हैं एंड और अल्फा 1,6 भी लिख सकते हैं, या इसको अल्फा 4,6 भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ से अल्फा 1,4 बॉन्ड से इसने अल्फा 1,6 बॉन्ड बना दिया, तो इस वजह से इसमें अल्फा 4,6 आ रहा है कि 1,4 से 1,6 बॉन्ड हुआ, मतलब ट्रांसफरेज हुआ, बॉन्ड की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। इस तरह से याद रखें। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच इज कैटालाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है, जो कि ग्लाइकोजिल अल्फा 1,4,1,6 ट्रांसफरेज है या अल्फा 4,6 ट्रांसफरेज कह लें, ठीक है। द एंजाइम ट्रांसफर करेगा चेन टू 5 to 8 ग्लाइकोजिल, कितने? 5 से 8 ग्लाइकोजिल रेसिड्यू को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम द नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द ग्लाइकोजिल। कहाँ से? नॉन रिड्यूसिंग एंड से ही, ग्लाइकोजन चेन की नॉन रिड्यूसिंग एंड से ही वो ट्रांसफर करेगा, ठीक है, और ब्रेक करेगा अल्फा 1,4 लिंकेज को, और अनदर रेसिड्यू उसी चेन की दूसरी साइड पे क्या करेगा? अल्फा 1,6 लिंकेज फॉर्म करेगा, जिस तरह से मैंने आपको डायग्राम में दिखाया अभी। तो द रिजल्टेंट न्यू नॉन रिड्यूसिंग एंड जो है वो फॉर्म हो जाएगा, एज वेल एज ऑल नॉन रिड्यूसिंग एंड फ्रॉम विच 5 to 8 रेसिड्यू वर रिमूव। देखें, अब एक तो न्यू बन गया। अगर मैं दोबारा से आपको ये डायग्राम दिखाऊं, देखिए जब ये यहाँ से 5 से 8 जिसने उसी चेन की दूसरी साइड पे जब उसने किया, तो ये एक नॉन रिड्यूसिंग साइड थी जिस पे इसने जाके अटैच हुआ, अल्फा 1,6 बॉन्ड फॉर्म किया। अब यहाँ से भी नॉन रिड्यूसिंग है, यहाँ से भी ग्लूकोज ऐड होते जाएंगे, यहाँ से भी ग्लूकोज ऐड होते जाएंगे, फिर दूसरा ब्रांचिंग एंजाइम आएगा, फिर इस तरह से एक ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता जाता है, ठीक है। वो रिमूव होते जाते हैं और जो पहले वाला है वहाँ से भी चलती रहती है, ग्लाइकोजन सिंथेज काम कर रहा होता है और दूसरी साइड से भी काम कर रहा होता है, ठीक है। ब्रांचिंग एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज काम कर
रहे होते हैं, जैसे एक ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है ग्लाइकोजन का, ठीक है। तो वो रिमूव कैन नाउ फर्दर एलोंगेट हो जाता है बाय ग्लाइकोजन सिंथेस, वही बात है, ठीक है। आफ्टर द एलोंगेशन ऑफ दीज टू एंड्स, अब ये दो एंड्स हैं, मतलब एक तो जो ये ब्रांच बन गया, ठीक है, अब यहाँ से भी एलोंगेशन होगी, यहाँ से भी एलोंगेशन होगी, फिर दोबारा ब्रांचिंग एंजाइम आएगा, फिर वहाँ से एलोंगेशन, इस तरह से एक ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। सो ठीक है, बाय ग्लाइकोजन सिंथेस की मदद से, ठीक है। देयर टर्मिनल 5 to 8 ग्लाइकोसिल रेसिड्यू कैन अगेन बी रिमूव एंड यूटिलाइज टू फॉर्म फर्दर ब्रांचेस, वही मेरी बात की बार बार ब्रांचिंग होती होगी, फिर ब्रांचिंग वाली साइड से भी वो मतलब ब्रांचिंग वाले एंड के साइड से भी एलोंगेशन हो रही होगी, और उस साइड से जहाँ से आपने रिमूव किया था वहाँ से भी हो रही होगी, फिर थोड़ी बाद ब्रांचिंग एंजाइम आएगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग और एलोंगेशन से जो है ग्लाइकोजन का एक ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम सिग्निफिकेंस जान लेते हैं। हमने काफ़ी डिटेल में ये साइकिल तो पढ़ ली, अब यार इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस फ्रॉम ग्लूकोज, इसकी सिग्निफिकेंस है क्या? तो सिग्निफिकेंस जो है ना, अच्छा वो क्या है, अच्छा सॉरी मैं यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंस बता रही हूँ ब्रांचिंग की, कि भाई ब्रांचिंग की क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। जाहिर सी बात है साइकिल की सिग्निफिकेंस तो आपको पता है ना, कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है उसको लिवर में स्टोर कर लेती है, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो उसी ग्लाइकोजन को हम ग्लाइकोलाइसिस, अभी दूसरी साइकिल आप पढ़ेंगे जिसमें हम ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन कर रहे होंगे, ठीक है। जब रोज़ा होता है तो आप किस तरह से पूरा दिन चलते हैं, वही ग्लाइकोजन आपके लिवर में स्टोर हुई होती है, उसी से पूरा गुजारा होता है ना दिन का आपका, ठीक है। जब आप कुछ नहीं खाते पीते, ठीक है, या कोई मुसीबत आ गई आप पे जिसे तो तब जो है मतलब कोई भी ऐसा लेवल, जब ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा, सेल जो है लिवर का दरवाज़ा खटखटाएगा, वहाँ से ग्लाइकोजन को लेगा और ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज को फॉर्म कर लेगा। इस तरह से जब आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है तो इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ले के लिवर के अंदर फेंकेगा कि भाई ये ले और इसको ग्लाइकोजन के स्टोर में तू स्टोर कर ले।